और भारत की कई ऐसी उलझी अनसुलझी अनोखी ऐतिहासिक कहानियां जो आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भारत की 29 ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव का भी नहीं जान पाएगा। भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया और दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ। एंड भारत में अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था। आर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं और आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। भारत ने गढ़े हुए कई सिद्धांत और आविष्कार हैं, लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे 29 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। देवता और दानव। कश्यप आर्षि के बहुत से पुत्रों की कहानी अत्यंत रोचक है। उनकी पत्नी दिति से उन्हें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और सिंहिका नामक 3 पुत्र मिले। अन्य पत्नियां कश्यप राशि की अन्य पत्नियों से भी उन्हें अनेक पुत्र और पुत्रियां मिली। इनमें द्विमुर्दा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम, वरुण, गरुड़, वैश्वानर, पुलोमा और कालकेय शामिल हैं। विशेष जन्म कश्यप आर्षि की पत्नी ताम्रा से उन्हें बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों की संतान मिली। उनकी अन्य पत्नियों से भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्राप्ति हुई। धार्मिक महत्व। कश्यप आर्षि के पुत्रों की कहानी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और इससे जुड़े अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। रामायण काल में बताए गए अनुसार हनुमान जी एक वानर थे और जामवंत एक रीछ थे। यह रहस्य आज भी बरकरार है। रामायण और रामचरितमानस में उन्हें कपि, वानर, शाखामृग, प्लवंगम, लोमश और पुच्छधारी कहकर पुकारा जाता था। कुछ लोग कपि को चिंपांजी के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्रजाति होमिनोइडेया नामक महापरिवार प्राणी जगत की एक जाति थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। कश्यप आर्षि और दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और सिंहिका के अलावा 39 अन्य पुत्रों के जन्म का जिक्र है। उनकी अन्य पत्नियों से भी विभिन्न प्रकार के पशुओं और जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे वनस्पतियां, राक्षस, अप्सराएं और जलचर जंतुएं। पीतताड़ी। कश्यप आर्षि की संतानों की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़ी रोचक जानकारी है। धनु के गर्भ से आर्षि कश्यप के 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियां से भी अनूठे प्राणी उत्पन्न हुए, जैसे गंधर्व, वनस्पतियां, अप्सराएं, विषैले जंतु और शिकारी पक्षियां। सांप एक रहस्यमय प्राणी है और हिंदू धर्म में उनका ऊंचा स्थान है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है और इन्हीं से नागवंश चला। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान राम के युद्ध में सेना को जीवन दान देने वाली संजीवनी बूटी का रहस्य आज भी बरकरार है। इस चमत्कारिक पौधे के बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और वानिकी महाविद्यालय के विज्ञानी ने व्यवस्थित ढंग से शोध किया है। विज्ञानी ने 80 भाषाओं में रामायण के संस्करणों को देखा और संजीवनी जैसे शब्दों की खोज की। उन्होंने 17 प्रजातियों के नाम ढूंढे, जिनमें से 6 प्रजातियां बचीं। इन 6 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां बहुत मिलती जुलती शब्दों के साथ थीं। उनमें से एक का चयन करना था, जिसे हनुमान ने तलाशा था। इस शोध के बाद विज्ञानी ने रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका जैसी प्रजातियों को चुना, जो पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं। दिति के गर्भ से कश्यप के 39 अन्य पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि मरुंदन कहलाए। आर्षि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो सभी दानव कहलाए। आनिम शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची राम सेना मरणासन्न हो गई थी तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, संधानकर्णी और सवर्ण्यकर्णी ये हनुमान चालीसा में उल्लेखित वनस्पतियां हैं। अनकियंसी मृत संजीवनी वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण है
कि इसे कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्युशैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। हनुमान चालीसा में उल्लेखित वनस्पतियों की महत्वपूर्णता को समझकर हमें इनका सम्मान करना चाहिए। नेम पारसमणि एक प्रकार की मणि है जिससे लोहे की किसी भी चीज को छूते ही वह सोने की बन जाती है। इसे कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास ही पाई जाती है। इसके अलावा इसे लेकर कई प्राचीन कथाएं भी हैं, जैसे कि अश्वत्थामा और रावण के पास भी पारसमणि थी। ये सर्पों की अनगिनत प्रजातियां हैं, जैसे मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले और दसफनी तक के सांप। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण एशिया के वर्षावनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। आइसिस का बैत सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। भारतीय मिथक में नाग गण का लंबा इतिहास है। तो शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है और कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। भारत में अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला जैसे 5 नागों के कुल के लोगों का वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना गया है और भगवान विष्णु उन पर ही लेटे हुए दर्शाए गए हैं। भारतीय इतिहास में वैज्ञानिकता का अद्भुत इतिहास है। अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, जो भारतीय वैज्ञानिकता के प्राचीन उदाहरणों में से एक है। भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर विमान बनाने की विधि बताई थी, जबकि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इजाद किया था। यति बिगफुट कर रहा है मानव की तबाही का इंतजार, क्योंकि वही है धरती की असली प्राकृतिक प्रजाति। यति मानव का वर्णन पुराणों और अन्य भारतीय ग्रंथों में बहुत मिलता है। वे हिमालय में कहीं रहते हैं और बहुत कम ही लोगों को दिखाई देते हैं। कई लोग भारत के कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल आदि राज्यों के लोग उनको देखे जाने का दावा करते हैं। नेपाल और तिब्बत के लोग भी यति मानव के होने में विश्वास करते हैं। भूख और प्यास से मुक्त सिर्फ सूर्य के प्रकाश के बल पर जिंदा रहने वाले लोगों के बारे में आपने सुना होगा। प्राचीन काल में सूर्य साधना करने वाले लोग इतनी ऊर्जा हासिल कर लेते थे कि उन्हें किसी भी प्रकार का चमत्कार करने की शक्ति होती थी। वर्तमान युग में भी ऐसे चमत्कारी व्यक्ति मौजूद हैं। गुजरात में मेहसाणा जिले के प्रहलाद जानी ने बिना भोजन और पानी के जीने का चमत्कार दिखाया है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो रहा है। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर व्यक्ति की मांग पूरी होती है। इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। क्या कल्प वृक्ष वास्तविक था? यह वृक्ष कैसा था और उसके क्या फायदे थे? अपरिजात के वृक्ष को कुछ लोग कल्प वृक्ष मानते हैं, लेकिन अधिकांश इससे सहमत नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कामधेनु गाय का रहस्य क्या है? इस चमत्कारी गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। ये गाय दर्शन करने से ही सभी दुख दर्द दूर हो जाते थे और इसे दैवीय शक्तियों से संपन्न माना जाता था। हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता है और इसकी प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थीं। गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं, जिनमें से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार शामिल हैं। गाय की पीठ पर स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और सूर्य के संपर्क में आने पर यह स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलने वाला सोना कई रोगियों के लिए उपयोगी होता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। इसका निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से किया जाता है। शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। कैलाश पर्वत उत्तराखंड में एक रहस्यमय स्थान है जिसे देवस्थान कहते हैं। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतया नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। हिमालय में देवताओं का आवास, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान और नंदनकानन वन में इंद्र का राज्य। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था।
हिमालय में यति जैसे कई रहस्यमय प्राणी रहते हैं और यहाँ चमत्कारिक और दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। भारत और चीन की सेना ने हिमालय क्षेत्र में ही एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए पर नाकाम रहे। सोमरस के बारे में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है। आखिर यह सोमरस क्या था? क्या यह शराब जैसा कोई पदार्थ था या कि यह व्यक्ति को युवा बनाए रखने वाला कोई रस था? ऋग्वेद में शराब की घोर निंदा करते हुए कहा गया है, हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम, अर्थात सुरापान करने या नशीले पदार्थों को पीने वाले अक्सर युद्ध, मार पिटाई या उत्पात मचाया करते हैं। हालांकि वेदों में शराब को बुराइयों की जड़ कहा गया है, ऐसे में वे देवताओं को कैसे शराब चढ़ा सकते हैं? सुरापान और सोमरस में फर्क था। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने अमृता प्राप्त की थी? यहाँ जानिए क्या वैज्ञानिक आज भी इसी तरह की खोज कर रहे हैं। अमृत कलश की रहस्यमयी कहानी और वैज्ञानिकों की नई खोज के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अमृता का रहस्य क्या है? अमृता प्राप्त करने पर क्या होगा? चलिए जानते हैं अमर होने के रहस्य को समझने के लिए इस रोमांचक यात्रा पर। अमृता का खोज। समुद्र मंथन में अमृत निकला था, जो देवताओं के लिए अमृता का स्रोत बन गया था। क्या आज भी अमृता प्राप्त की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पिसाट चिरंजीवियों की कहानी। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख है जो अमर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इनमें राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य शामिल हैं। अमृता प्राप्ति के रहस्य। अमृता प्राप्त करने के लिए कई मंत्र हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। यहाँ तक कि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख है जिन्हें अमर व्यक्ति कहा जाता है। राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य हैं। जो कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय अर्षि भी चिरंजीवी हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 7 पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? अमृतत्व की खोज में वैज्ञानिक और पौराणिक दृष्टि का महत्वपूर्ण संयोजन देखने को मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अमृतत्व की खोज में विज्ञान काम कर रहा है ताकि व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। अमफो पौराणिक कथाओं में सावित्री सत्यवान की कथा और अमर बेल के उल्लेख से अमृतत्व की खोज का वैज्ञानिक और पौराणिक संयोजन देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने के लिए तकनीकी उपाय ढूंढे हैं। समुद्र में जेलीफिश, ट्यूलरीटॉप्सिस न्यूट्रिकुला नामक मछली पाई जाती है। ये तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमृता के रहस्य को सुलझा लें तो मानव अमर हो सकता है। अब भारतीय पौराणिक कथाओं में सावित्री सत्यवान की कथा एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेने के लिए यमराज से लंबा संवाद किया। तो इस कहानी के बारे में बहुत से प्रश्न हैं, जैसे कि सावित्री ने कैसे सत्यवान को जीवित किया और क्या उनके पास कोई अद्भुत प्रक्रिया थी। इस प्रेरणादायक कहानी के रहस्य को जानने के लिए हमें और अधिक जानकारी की आवश्यकता है। अमृता प्राप्ति के लिए दैत्य और साधु ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। भगवान के पसीने छूटने के बाद उन्हें अमर होने की शक्ति मिली। महामृत्युंजय मंत्र के जप से अमृता प्राप्त की जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमृतत्व प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं। अमृता प्राप्ति के लिए आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उपयोगी है।